अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो मिस्टर हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त हमारा शो किससे देखना तो दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ के पाकिस्तान के स्टेडियम्स चैंपियन ट्रॉफी जो सर के ऊपर खड़ी हुई है, कल की जो डेडलाइन दी गई थी स्टेडियम्स के हवाले से, क्या स्टेडियम्स रेडी है, क्या अपडेट आ रही है वो आप लोग को बताएंगे। बात करेंगे जी आज बुध का दिन और बुध के दिन आती है जी आईसीसी की रैंकिंग्स। तो रैंकिंग्स आई है, वरुण कहां पर पहुंच गए हैं और आपके जो लेफ्टी हैं जिन्होंने बड़ी बेहतरीन किस्म की सेंचुरी मारी है, मतलब सेंचुरी तो नहीं इसमें मारी, पहले भी सेंचुरी मारते हुए आ रहे हैं, तिलक, उनकी क्या रैंकिंग आई है उसके ऊपर बात करेंगे। और बात करेंगे जिसके बाद हमारे पास अपडेट आ रही है, वो आ रही है ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के दरमियान जो टेस्ट मैच जारी है, जिससे उम्मीदें भी थी कुछ इंडियन फैंस को, कैसे ऑस्ट्रेलिया सबकी उम्मीदों में पानी फेर रहा है वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लेकर तो बात का आगाज करते हैं नंबर वन खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो सब जो नंबर वन खबर आ रही है हमारे पास, वो खबर यही आ रही है कि रैंकिंग्स जो है वो हुई है अपडेट। चले इस पर बात करते हैं। स्टेडियम्स के हवाले से जो अपडेट आ रही है कि कल जो है वो आखिरी दिन है, जो डेडलाइन एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हमेशा एक टाइम पर जो अपनी डेडलाइन जो है बढ़ा देता है ग्राउंड्स को लेकर। तो कल एक्चुअली उन्होंने कहा था कि 30 तक जो हम इस काम को खत्म कर देंगे, लेकिन अभी तक की जो सिचुएशन है वो ये नजर आ रहा है मुकम्मल तौर पर डेडली फिनिश कल तक नहीं हो सकता काम। देखिए ऐसा लग रहा है कि एक हफ्ता और लग जाएगा, जो डेडलाइन थी 30 की वो खत्म हो जाएगी, लेकिन काफी हद तक काम कंप्लीट है। आज पीसीबी ने ऑफिशियली तौर पर अपडेट दिया है। टाइल्स का काम अभी जारी है, बिल्डिंग का मेन काम कंप्लीट हो चुका है, कुछ ग्लास का काम कंप्लीट हो गया, कुछ रह गया। इसके अलावा जो पवेलियन है वो तकरीबन ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो कि वो रेडी है। ग्रास का काम चल रहा है, आपको पता है कंस्ट्रक्शन होती है बहुत ज्यादा गिर जाती है, जहां जहां मट्टी गिर गई थी वहां पे ग्रास लगाया जा रहा है। टाइल्स का काम है, जो लग रहा है कि 4 दिन इसको मजीद लग जाएंगे काम कंप्लीट होने में, लेकिन इससे भी जो काम जो आप कहोगे कि जी क्योंकि 7 पे प्रैक्टिस है साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड की, 6 तारीख और 5 तारीख को जो प्रैक्टिस है वो लाहौर के साथ एनसीसी है स्टेडियम जो है आप कह लो अकेडमी है, वहां पे प्रैक्टिस होगी। और 7 तारीख को पहली बार खिलाड़ियों को इजाजत मिलेगी स्टेडियम में जाने की, जहां वो प्रैक्टिस करेंगे, और 8 तारीख को फिर पहला मैच होगा। लेकिन जो लेटेस्ट अपडेट है, जो अभी काम रहता है वो स्टेडियम का बाहर वाला जो हिस्सा है, जैसे एंट्रेंस जो है वो बहुत ज्यादा काम अभी रहने वाला जो नजर आ रहा है, लेकिन उस पर होपफुल है कि वहां पर भी 2-3 जो कंपनीज हैं उनके साथ मिलकर जो मलबा है वो उठाया जा रहा है। क्योंकि आपको पता है जहां कंस्ट्रक्शन होती है, थोड़ी सी घर में भी कंस्ट्रक्शन हो आपके, तो ये सबसे जो बुरी चीज लगती है वो जो मलबा जब वो गिर जाता है, थोड़ा सा भी गिराओ, वो पूरे एरिया में गंद मचाता है, क्लैरिटी नहीं मिलती ना फिर आपको, और उसकी वजह से गंद बहुत मचता है कि गाड़ियां भी चल रही हैं, मट्टी 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 जो नजर आ रही होती है। तो वो मलबा उठाने का काम जारी, क्योंकि जब मलबा हटता है तभी आपको जो चीजें वो बड़ी क्लियर नजर आती हैं। तो उम्मीद की जा रही है कि जो मलबा है वो जल्द ही हटाया जाएगा। काम शुरू हो गया मलबा हटाने का काम, लेकिन जो एंट्रेंस है, जो वीआईपी की एंट्रेंस है, जहां पे टीम्स एंट्रेंस होती हैं, वो एंट्रेंस अभी नहीं बनी है, वहां कंप्लीट होना बाकी है। बाकी जो लाहौर के 2 रोड्स हैं जो स्टेडियम की तरफ जाते हैं वो ऑलमोस्ट कारपेट हो गए हैं। दरख्त पौधे जो लगाए जा रहे हैं, प्लांटिंग होती है वो हो रही है, वहां पे पौधे लगाए जा रहे हैं ताकि खूबसूरती हो। अतराफ में थोड़ा थोड़ा काम दोनों तरफ रहता है, लेकिन अब टाइम बहुत कम है। 12 तारीख को हैंड ओवर करने हैं स्टेडियम, लेकिन काम फिलहाल जा एक हद तक जो शेप चाहिए होती है स्टेडियम की, वो शेप लगभग अब हमारे सामने आ गई है, लेकिन अभी भी टिप टॉप का काम जारी है। जो मेन बेसिकली जो भी आप कह लो कि थोड़ा थोड़ा जो काम रहता है, उसमें 4 काम रह गए हैं। एक ग्रास का काम जारी है, वो तो चलो 3-4 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, आर्टिफिशियल ग्रास लगाई जा रही है वो आप हटा दो। टाइल्स का काम है एक, जो लगातार एक्स्ट्रा लेबर लगाई गई है वो चीज चल रही है। दूसरा जो एक बड़ा काम चल रहा है वो कुछ ग्लास इंस्टॉल हो रही है, वो हो रहा है। और जो क्योंकि एलईडी लाइट्स लगाई गई थी तो उसके इर्द गिर्द का जो हिस्सा था वहां पे चेयर्स इंस्टॉल नहीं की गई थी, तो वो थोड़ी थोड़ी जो कुर्सियां वो इंस्टॉल की जा रही है, वो भी लगभग 2 दिन में कंप्लीट हो जाएंगी। तो काफी हद तक बकौल पीसीबी के तो स्टेडियम रेडी है, लेकिन हकीकत तौर पे अगर आप निगाह दौड़ाते हो तो अभी बाहर का काम रहता है और ग्राउंड वाला काम है जो मलबा वगैरह रह गया, और अभी भी कुछ 3 से 4% का काम रहता है। लेकिन ये देखो उम्मीद हम करते हैं, देखो हम उम्मीद ये करते हैं कि एक हफ्ते के अंदर जो है आप इस काम को फिनिश कर देना चाहिए, क्योंकि आपने जो है वो अपनी जो ट्राई नेशन सीरीज है वो भी अनाउंस कर दी है। जो मेरा ये मानना था कि आपको ये अनाउंस नहीं करनी चाहिए थी, आपको 12 दिन ना रखते, 12 दिन आपको और मिल जाते, आप बाकी कराची पिंडी में आप ये करा लेते, बेशक पिंडी को दे देते, कोई मसला नहीं था। लाहौर में रखकर थोड़ा सा आपने अपने आपको मजीद टफ चैलेंज दे दिया, आपके पास मजीद 12 दिन होते तो थोड़ी बहुत काम रहता वो फिनिश हो जाता आपको। नहीं बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि 8 तारीख को आप अपने मैच वहां पे रखा हुआ 8 और 10 तारीख को, तो उसके बेहतर ये था कि 7, 8, 9, 10, 11 5 दिन आपको और मिल जाते, 12 तक मिल जाता ना। बिल्कुल 12 तारीख को आपने जमा कराना है तो 6ठा दिन 12वां था, तो 5 दिन इसके अलावा और मिल जाते आपके पास होते, वो ज्यादा बेहतर था एज कंपैरिजन कि आपने जो है वो मैच रख के अपने लिए थोड़ी सी मुश्किलात पैदा की हैं। कराची को रख देते, पहले पिंडी में रखवा देते 2 मैचेस, और पिंडी के बाद आप कराची में रखवा देते, वो ज्यादा बेहतर रहता, ज्यादा अच्छा होता।
लेकिन बहरहाल अब ये एक चैलेंज लिया है, तो आई होप कि ये चैलेंज जो जल्द कंप्लीट हो जाए। दूसरी तरफ अली साहब जो आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव थे जेफ अलार्डिस, वो भी जो है वो रिजाइन कर दिया और कहा गया है जी कि क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी के जो मामलात थे पिक्चर क्लियर तौर पर उन्होंने पेश नहीं की पाकिस्तान की, क्योंकि मामला चल रहा था पाकिस्तान का, भारत का रोला चल रहा था कि क्या होगा ये होगा। उस चलते जो प्रिपरेशन थी, जो मार्केटिंग थी चैंपियंस ट्रॉफी की, वो भी बहुत डिले की गई और उसके बाद उनको पनिश किया गया। लेकिन कुछ सोर्स ये भी बताते हैं कि जय शाह ये चाहते थे कि वो अब अपना चीफ एग्जीक्यूटिव लगाएं, वो नहीं चाहते थे कि जो जेफ अलार्डिस हैं, क्योंकि सबको पता था कि ग्रेग बार्टले के बहुत करीब थे, 2012 से ये आईसीसी के साथ काम कर रहे थे। ऐसा जीएम इन्होंने आईसीसी को ज्वाइन किया था, जनरल मैनेजर। इससे पहले क्रिकेट ऑपरेशन मैनेजर थे ये क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के साथ, फिर 2012 में आईसीसी के साथ मुंसलिक थे और लगभग इनको अब 23 साल हो चुके हैं आईसीसी के साथ, 13 साल हो चुके हैं, 13 साल इनको आईसीसी के साथ हो गए हैं। बहुत लंबा टाइम होता है और बड़ा अच्छा प्रोफेशनली काम कर रहे थे। लेकिन जो रीजंस बने, इनके ऊपर प्रेशर बनाया गया, वो एक तो कहा गया कि यूएसए में जो वर्ल्ड कप था, T20 वर्ल्ड कप, उसकी भी प्रिपरेशन ठीक तरह से नहीं हो सकी, घपले भी वहां पर हुए। वो इनके ऊपर इल्जाम नहीं है घपलों का, लेकिन कहा गया कि जो घपले हुए ये चीफ एग्जीक्यूटिव थे, इनको अच्छे तरीके से मैनेज करना चाहिए था, ये मैनेज नहीं कर और वहां पे कह रहे हैं जो प्रिपरेशंस भी हुई थोड़ी लेट हुई, वो सारी चीजें वहां पर भी और टाइमली चीजें नहीं हुई। और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी इन्होंने बहुत लेट, पाकिस्तान को क्लैरिटी नहीं थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने भी काम लेट शुरू किया, क्योंकि पाकिस्तान को क्लियरिटी नहीं थी कि इंडिया आएगा नहीं आएगा, मामला थे। बाद में कहा जब ये चीजें क्लियर हुई, उसके बाद स्टेडियम में दिन रात काम शुरू हुआ है। तो इस वजह से भी जो है वो ये थोड़ी सी इनके ऊपर आपको इल्जाम थे। तो फिलहाल जेफ अलार्डिस भी अब आईसीसी अलग हो गए हैं, ये भी एक बड़ी खबर है। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी, वो आ रही है रैंकिंग्स को लेकर। तो रैंकिंग्स जो है बुध का दिन है और रैंकिंग्स होती हैं अपडेट। तो फिर जो है रैंकिंग्स हुई है अपडेट, आदिल राशिद जो है वो नंबर 1 पर जो है वो आ चुके हैं। बेहतरीन रैंकिंग्स अपडेट हुई है भाई, इंडिया के भी प्लेयर्स आए हैं रैंकिंग में। क्या देखिए, इंडिया के भी हुए हैं, पाकिस्तान के भी हुए हैं। टेस्ट में पाकिस्तान के लिए बड़ी गुड न्यूज है, क्योंकि टेस्ट में पाकिस्तान के नुमान जो है, नोमी चाचू, वो इस टाइम टॉप 5 में आ चुके हैं। नंबर 1 पे बदस्तूर जसप्रीत बुमराह हैं, 2 पे पैट कमिंग्स हैं, 3rd पे रबाडा है, 4th पे हैजलवुड है और 5 पे नुमान आपको टेस्ट में नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर आप T20 बोलर्स की रैंकिंग देखते हो तो आपको कोई भी पाकिस्तानी टॉप 10 में नजर नहीं आता। अलबत्ता आपको इंडियंस 3 नजर आते हैं आईसीसी की टॉप 10 रैंकिंग में। आपको नंबर 5 पे वरुण चक्रवर्ती नजर आते हैं, जिनको 25 दर्जे तरक्की मिली और ये इंग्लैंड की सीरीज उनकी बड़ी शानदार रही है। कल उन्होंने 5 विकेट्स लिए थे और पहले 2 मैचेस में भी उन्होंने बड़ी शानदार बॉलिंग की थी, जिसके रिवॉर्ड में उनको 25 दर्जे तरक्की मिली है। 30 नंबर पे थे वो और उसके बाद अब वो नंबर 5 पे आ गए हैं। इसके अलावा जो बड़ी अपडेट हुई है वो जो रवि बिश्नोई है, उनको तंजिली मिली है, 5 दर्जे उनकी गिरी है और वो 5वें नंबर पे थे, अब वो 10वें नंबर पे आ गए हैं। जबकि T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर अर्शदीप सिंह वो बदस्तूर 9वें नंबर पर ही मौजूद हैं। इसके अलावा आदिल राशिद नंबर 1, अकील हुसैन नंबर 2, हसरंगा 3rd, जैम्पा 4th और वरुण चक्रवर्ती 5th नंबर पे हैं। पहले 5 स्पिनर आपको नजर आ रहे हैं, फिर जोफ्रा आर्चर नजर आते हैं 6ठे पे, फिर आपको स्पिनर नजर आना शुरू हो जाते हैं तिकशाना और जो राशिद खान है, फिर उसके बाद एक अर्शदीप सिंह है 9वें पर, फिर बिश्नोई। यानी कि टॉप 10 में सिर्फ 2 फास्ट बॉलर हैं, एक का नाम है आपको जोफ्रा आर्चर और दूसरा अर्शदीप सिंह। बाकी 8 टॉप 10 में 8 जो बॉलर हैं वो स्पिनर हैं। इसके अलावा अगर आप T20 की बैट्समैनों की रैंकिंग देखते हो तो वहां पे जो ह्यूज जंप मिली है वो मिली है तिलक वर्मा को। तिलक वर्मा नंबर 2 पोजीशन पर आ गए हैं, उनसे ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक बंदा है और वो है ट्रेविस हेड। ट्रेविस हेड नंबर 1 पे और तिलक वर्मा ऐसा लग रहा है कि T20 के न्यू किंग बनने जा रहे हैं। जैसे रैंकिंग उनकी आ गई है नंबर 2, नंबर 3rd पे आपको जो नजर आ रहे हैं वो फिल सॉल्ट आ रहे हैं, सूर्य कुमार यादव 4थे पर हैं, बटलर 5वें पे, हमारे बाबर आजम 6ठे पर नजर आ रहे हैं, निशांका 7वें पे, रिजवान को भी 1 दर्जे तरक्की मिली और वो 8वें नंबर पे आ गए हैं, जबकि जायसवाल नंबर 9 पर आपको दिख रहे हैं। तो ये जो है वो प्लेयर्स की जो रैंकिंग है वो नजर जो है वो आ रही है। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के हवाले से। तो जो टेस्ट मैच की सीरीज थी जिसमें कहा जा रहा था कि इंडिया अगर जो है वो आखिरी 2 टेस्ट मैच भी जो है जीत जाता है तो फिर इंडिया जो है डिपेंड करेगा भाई श्रीलंका पे कि श्रीलंका जो ऑस्ट्रेलिया को व्हाइट वॉश कर दे। लेकिन वो भी ख्वाब ही था और हमें ऐसा लग रहा था कि श्रीलंका में जब जो है वो ऑस्ट्रेलिया जाएगी तो जाहिर बात है उसको मुश्किल होगी। गोल में बड़ी डिफरेंट कंडीशन होती है, बड़ा टर्न होता है वहां पे, जयसूर्या जो है किसी को छोड़ेंगे नहीं। लेकिन ये तो मुख्तलिफ ही देखने को मिला। ऐसा लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में कई मैच हो रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया बेसिकली श्रीलंका को नहीं छोड़ रहा। कहां पे खड़ा है जी ऑस्ट्रेलिया? देखिए, बुरे हालात चल रहे हैं श्रीलंका के। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए 330 रन का पहाड़ लगा दिया, सिर्फ 2 खिलाड़ी आउट हैं और सिर्फ 81 रन का खेल हुआ था। बैड लाइट के चलते इस खेल को रोक दिया गया 81 ओवर में, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने कबाड़ा करके रख दिया 330 रन।
उस्मान ख्वाजा ने पहले खूब तोड़ा श्रीलंका को दोनों हाथों से, 147 रन बोर्ड पे लगा दिए उन्होंने, 1 छक्का 10 चौकों की मदद से। ट्रेविस हेड शायद भूल गए थे कि ये टेस्ट मैच है या T20 फॉर्मेट है। लगभग 150 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने बैटिंग करते हुए 10 चौके और 1 छक्के की मदद से 57 रन बनाए सिर्फ 40 गेंदों पे। स्टीवन स्मिथ ने भी शानदार सेंचुरी बनाई, 10,000 रन भी बना सके, 104 रन की पारी खेली। मजे की बात यह है, ट्रेविस हेड, उस्मान ख्वाजा, स्टीवन स्मिथ, तीनों ने 10 चौके मारे, तीनों ने एक छक्का मारा। लेकिन रन्स बड़े डिफरेंस थे। उस्मान ख्वाजा के 147, 10 चौके 1 छक्का। ट्रेविस हेड के 57 रन से टोटली बाउंड्रीज में डील किया, 10 चौके 1 छक्का। स्टीवन स्मिथ 104, 10 चौके 1 छक्का। बिल्कुल ऐसा ही है, सब के सब ने 10 चौके 1 छक्का मारा जैसे कोई रवायत हो, और श्रीलंका को टोटली बम्बूजल कर दिया। तो उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपको आएगा पसंद। आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन बजाइए। एक और काम कर लीजिए, वे कर लीजिए, हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। फिर आप सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए।